हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्टडी गाइडेंस कोच। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टाइप्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में, जिसमें ज़्यादातर आपको टाइम और वर्क के नाम से क्वेश्चन को पहचानना हुआ। ठीक है, उसमें इस क्वेश्चन को करना कैसे है, क्या है इसके आसान टिप्स, आज की वीडियो में हम उसी खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसको करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी हैं सबसे पहले आप उसको फाइंड करके वैल्यूज़ लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन करने का बहुत ही आसान रास्ता हमें मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए उसको कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी हैं, सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो है हम यहीं पर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या वैल्यूज़ दी हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 आदमी किसी काम को 21 दिन में करते हैं, तो 18 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी कि दोस्तों, आपको कभी भी इस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले आपके कीजिए एक शिफ्ट को उठाइए। एक शिफ्ट का मतलब जो एक ही लाइन में काम है, जो जो हमें दिया है। ठीक है, यानी कि जैसे आप ये मान लीजिए इसमें 6 आदमी किसी काम को 21 दिन में करते हैं। ठीक है, ये लाइन दी है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एक चीज़ आप अपने ध्यान के लिए लिख लीजिए। इसमें मेंस को हम एम से जो है डिनोट करेंगे। ठीक है, एम से दर्शाएंगे। एम का मतलब क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ मेंस, व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ मेंस। और दिन को लिख लीजिए आप डी। ठीक है, इससे पहचान हो जाएगी आपको और क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी। डी का मतलब नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले पहली शिफ्ट को लीजिए। 6 आदमी किसी काम को 21 दिन में करते हैं। ठीक है, यानी कि पहली शिफ्ट को 1 मान लीजिए। ठीक है, तो हमें M1 का वैल्यू क्या दिया है। ठीक है, शिफ्ट 1 हो गई। M का मतलब नंबर ऑफ मैन्स क्या दिया है, M1 हमारा बराबर 6। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, D1। ये हो गया हमारा D1। D1 बराबर हमारा क्या हो गया, 21 डेज। ठीक है, और अब देखिए आप, ये दूसरी दूसरी शिफ्ट हमारी क्या कह रही है, तो 18 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो M2 का वैल्यू हमें क्या दिया है, M2 बराबर हमें दिया है 18, और कितने दिन, दूसरी शिफ्ट का मतलब D2। D2 हमें फाइंड करना है। दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चंस में गलतियाँ यहीं पर ही करते हैं बच्चे, कि जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ हमें दी है सबसे पहले आप उसको लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी जब वैल्यूज़ आ जाएंगी तो फॉर्मूला लगाने के बाद सिर्फ आपका आगे का जो काम रह जाता है वो कैलकुलेशन का रह जाता है, और बच्चे यहीं पर सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं, जो हमारी इसमें वैल्यूज़ दी हैं। ठीक है, उसी को फाइंड करने में गलती कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको हम कितनी आसानी से करेंगे। इसमें सबसे पहले लीजिए आप। ठीक है, फॉर्मूला क्या होएगा, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इजी है। जो ये M1 और D1 दिया है हमें, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो बराबर होता है M1 इंटू D1। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, M1 इंटू D1 इक्वल्स M2 इंटू D2। M2 इंटू D2, सिर्फ आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, जो हमें वैल्यूज़ निकाली हैं उसमें हमें क्या करना है, जो M1 है उसका मल्टीप्लाई कर देना है उसी के D1 वैल्यू से, और बराबर लगाकर जो दूसरी शिफ्ट है M2, और उसको मल्टीप्लाई हमें कर देना है उसी के डेज से, यानी ठीक है, डेज यानी उसके दिनों से। तो अब देखिए दोस्तों, इसको कितनी आसानी से अब हम करते हैं। M1 का वैल्यू हमें क्या दिया है, 6, ये लिख लिया। D1 हमारा क्या है, 21 इक्वल्स M2 का वैल्यू हमारा 18 इंटू D2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो D2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम,
ये गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो 6 × 21 अपॉन इसको भाग में ले आएंगे, बराबर क्या आ गया D2। D2 को सीधा करके लिख लीजिए, ठीक है। D2 बराबर 6 × 21 अपॉन 18। अब देखिए दोस्तों, इसको काइन से कट रहा है, ये हमारा 6×3 = 18 और 3×7 = 21, यानी कि जो हमारा D2 का वैल्यू आया है, D2 बराबर हमारा आ गया है 7 डेज, ठीक है। D2 हमारा 7 डेज, यही हमारा क्या है, आंसर है। सबसे ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन में जो गलतियाँ होती है वो यहीं पर करते हैं बच्चे, कि इनकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करने में ही गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। और आपको सिर्फ क्वेश्चन में 2-3 स्टेप्स मुश्किल से ध्यान रखना है, जिसमें हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले पहली शिफ्ट ले ली, जो आ गई हमारी वो पहली शिफ्ट, और दूसरी शिफ्ट ले ली, दूसरी शिफ्ट हमारी ये आ गई। उसके बाद हमारा फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, M1 × D1 = M2 × D2। D2 हमें निकालना था, D2 का कैलकुलेशन किया, D2 हमारा कितना आ गया, 7 डेज। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स में और आपके कॉम्पिटिशन में बहुत आते हैं। तो आप इस वीडियो का अच्छे से तैयारी कीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।